डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमर बाज़ैदी नीट प्रिपरेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के मेन पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फ्लावर मॉडिफाइड शूट हैं। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट और फ्लावर के पार्ट्स मॉडिफाइड लीव्स हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़। नेक्स्ट पेज पर जाइए। फ्लावर का डायग्राम है। स्क्रीन पे इस वक्त 22 सेक्सुअल फ्लावर देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें स्टेमन भी हैं और पिस्टिल भी हैं। नेक्स्ट, flowers are morphological and embryological marvels and sites of sexual reproduction. Flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. Next, स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको वो स्टेमन का है और साइड में एंथर की टीयर्स का है। एंथर बाइलोब्ड या यूनिलोब्ड होते हैं। यूनिलोब्ड मोनोथिकस है, बाइलोब्ड डाइथिकस होता है। एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर and become pollen sac. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है जी। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको मार्क कीजिए आप। माइक्रोस्पोरेंजियम की पैराइटल लेयर में 4 लेयर हैं। पहली है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। इनर मोस्ट लेयर टेपिटम है। Outer 3 wall layers perform function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. The innermost wall layer is tapetum. टेपिटम की सेल्स बड़ी होती हैं और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। टेपिटम सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। टेपिटम सेल्स पॉलीप्लॉइड हैं। टेपिटम सेल्स पॉलीप्लॉइड हो सकती हैं, बाइन्यूक्लिएट हो सकती हैं। ये पॉइंट जहाँ इम्पॉर्टेंट है। टेपिटम सेल्स को डेवलपिंग पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन रूप में कंज्यूम करते रहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस का होना और माइक्रोस्पोर का बनना। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। स्क्रीन पर डायग्राम है पॉलन चैम्बर का। इसमें देखिए 4 लेयर हैं। पैराइटल लेयर में सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर है और उसके बाद
टेपिटम सेल्स हैं। और सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस वक्त स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है मैच्योर डेहिसेंट एंथर का है। इसमें शो किया गया है कि स्टोमियम की सेल्स जब रैप्चर कर जाती हैं तब एंथर ओपन हो जाते हैं और इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर टेट्राइड होते हैं। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन माजिए, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन का डायमीटर 20 से 50 माइक्रोमीटर है। एक्साइन आउटर लेयर है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। एक्साइन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन के द्वारा इस माइक्रोस्पोर फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं। नो एंजाइम, न हाई टेम्परेचर, न स्ट्रॉन्ग एसिड, न एल्कली, नो एंजाइम डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड germ pore where sporopollenin absent. पॉलन ग्रेन स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस, पॉलन ग्रेन आर प्रिजर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. Inner wall of the pollen grain is called intine. पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं ये डिवाइड करके एसिमेट्रिकल डिवीज़न द्वारा डिवाइड करके वेजिटेटिव सेल तथा जेनेटिव सेल बनाते हैं। जेनेटिव सेल्स स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। जेनेटिव सेल स्मॉल होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। नेक्स्ट, सिक्सटी % एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में 22 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। पॉलन ग्रेन एलर्जी, ब्रोंकियल डिसऑर्डर कॉज करते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस पॉलन ग्रेन से हो सकता है। पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो कि एक्जोटिक ग्रास हैं, ये व्हीट प्लांट के साथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई थी। पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या पॉलन एलर्जी उत्पन्न होती है। डायग्राम है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन का, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का। स्क्रीन पे डायग्राम है पॉलन ग्रेन का।
पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद आउटर वाल एक्साइन है, इनर वाल इंटाइन है। इसमें डिवीज़न होता है, एसिमेट्रिकल डिवीज़न हुआ और 2 सेल बन जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनेरेटिव सेल। बाई सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं और अब ये ट्रांसफर हो जाते हैं अपनी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर। एंथर से पॉलन ग्रेन का अपनी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने को पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। पॉलन ग्रेन से पॉलन टैबलेट बनाती हैं जिसको हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन को एथलीट्स और रेस हॉर्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन या पॉलन पाउडर यूज्ड बाय द एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। पॉलन ग्रेन से पॉलन प्रोडक्ट बनते हैं। बी पॉलन क्रीम बनती है। नेक्स्ट, स्क्रीन पर पॉलन प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। बी पॉलन क्रीम है, द एनर्जी शेक है। नेक्स्ट, स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है इस वक्त। इन सम cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of their release। राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन रिलीज़ होने के बाद 30 मिनट्स में ही अपनी वेबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं। मतलब इनके पॉलन ग्रेन 30 मिनट्स के अंदर जर्मिनेट कर सकते हैं, जबकि फैमिली रोजेसी, लेगमिनेसी, सोलेनेसी के पॉलन ग्रेन 1 मंथ तक जर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन वेबिलिटी 1 मंथ किनकी है? रोजेसी, लेगमिनेसी, सोलेनेसी की। और 30 मिनट किसकी है? व्हीट और राइस की। पॉलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं। इन प्लेस को पॉलन बैंक भी कहते हैं। पॉलन बैंक सीड बैंक के समान होते हैं और इनका यूज़ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में किया जाता है। नेक्स्ट, एपोकार्पस फ्री कार्पेल को कहते हैं। मिकेलिया में ओवरी एपोकार्पस है। लोटस में ओवरी एपोकार्पस है। लोटस में ओवरी एपोकार्पस, मिकेलिया में भी ओवरी एपोकार्पस है। नेक्स्ट पेज पर आइए। इस समय स्क्रीन पे जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डायग्राम देखिए, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की पिस्टिल का डायग्राम है। थैलमस और थैलमस के ऊपर ओवरी है, पेस्टाइल और पेंटाफिड स्टिग्मा है। फैमिली मालवेसी, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का है। बी डायग्राम है सिनकार्पस ओवरी पेपावर सोमनीफेरम का। और सी डायग्राम है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनेशियम ऑफ मिकेलिया। फिर ओव्यूल का डायग्राम है, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। इसके आप नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ओव्यूल का बेसर पार्ट क्या है? चले जाओ। द नंबर ऑफ ओव्यूल
in an ovary may be 1. Number of ovule in an ovary may be 1 wheat, paddy, mango में, to many papaya, watermelon, orchid में. ऑर्चिड में मैनी ओव्यूल है, ध्यान रखिएगा. ऑर्चिड की ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल है. ओव्यूल मैगस ओव्यूल या मैगस्पोरेंजियम. ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इज द रीजन कॉल्ड हीलम. ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 protective envelope called integuments. चले जाओ. रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, इसको मार्क कर लें. चले जाओ जो ओव्यूल का बेसल पार्ट है. चले जाओ ओव्यूल का बेसल पार्ट है. एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं. ओव्यूल में इंटीगुमेंट होता है. इंटीगुमेंट से घिरा न्यूसेलस होता है और न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जिसे फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं. एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर से डेवलप होते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर. नेक्स्ट पेज पर जाइए. नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है. डायग्राम को मार्क करें. साइनर्जिड सेल 2 सेल हैं, बीच में एक सेल है. साइनर्जिड सेल 2 होती हैं, बीच में एक सेल होती है. फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 3 एंटीपोडल सेल हैं. लास्ट डायग्राम देखिए सी वाला. इसमें 3 एंटीपोडल सेल हैं. एंटीपोडल किधर है? चलेजल एंड पर है. उसके बाद एक सेल है और 2 साइनर्जिड सेल हैं. साइनर्जिड सेल क्या बनाती है? फिलीफॉर्म अपरेटस. साइनर्जिड सेल फिलीफॉर्म अपरेटस बनाती हैं. साइनर्जिड सेल फीमेल वो फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं. मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है. 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनेट कर जाते हैं. केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है जो कि फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है. तो 4 में से 3 डिजेनेट कर जाते हैं. 4 में से 3 डिजेनेट करते हैं. केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है जो कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखें. एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लियेट स्टेज को शो करता है. एम्ब्रियो सैक में माइटोटिक डिवीज़न होते हैं. तो 3 बार माइटोटिक डिवीज़न होते हैं और 8 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक बन जाता है. Six of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall and organized into cell, and remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. इसको मार्क कर लीजिएगा. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into 2 cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. एग apparatus में 2 साइनर्जिड सेल होती हैं और एक एग सेल होती है. एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लियेट 7 सेल है. 8 न्यूक्लियेट 7 सेल होता है. एम्ब्रियो सैक को 3+2+3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक. पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कहा जाता है. नेक्स्ट, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन
फर्टिलाइजेशन का या सेक्सुअल प्रोडक्शन का एक मेन पार्ट है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पीशीज कॉल्ड पॉलिनेशन। काइंड ऑफ पॉलिनेशन में देखिए ऑटोगैमी, जब पॉलन ग्रेन एंथर से अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। ऑटोगैमी अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन, ठीक है, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। Autogamy in such flower require synchrony in pollen release and stigma receptivity. ऑटोगैमी में प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं। ऑटोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस उन्हें कहते हैं जो फ्लावर ओपन होते हैं, और क्लिस्टोगैमस उन्हें कहते हैं जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं, उन्हें क्लिस्टोगैमस कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें कैस्मोगैमस भी है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हैं। वायला कॉमन फैंसी, ऑक्जेलिस कॉमेलिना produce two type of flower, कैस्मोगैमस and क्लिस्टोगैमस flower. Clistogamous flower are invariably autogamous. There is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flower produce assured seed set even in the absence of pollinator. Clistogamous flower में pollinator की नीड नहीं होती है, pollinator की नीड उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, गिटनोगैमी, ट्रांसफर pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant. प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट है। Geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent genetically. It is similar to autogamy since the pollen grain comes from the same plant. Geitonogamy, transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant. Plant same है, flower different है। गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट में विंड ऑफ वाटर है। बायोटिक में एनिमल्स हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। पहला फ्लावर पाइसम सिटाइवम का है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड का है। दूसरा फ्लावर क्रॉस पॉलिनेटेड का है और तीसरा क्लिस्टोगैमस है। येलो फ्लावर है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का।
और तीसरा है क्लिस्ट्रोगैमस का। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। विंड पॉलिनेशन also require that the pollen grains are light and non-sticky. विंड पॉलिनेशन ग्रास फैमिली में कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रास फैमिली। नेक्स्ट, pollination by water is quite rare in flowering plant. It is limited to about 30 genera. Mostly monocotyledons. Next, वेलिसिनेरिया में भी वाटर पॉलिनेशन होता है या हाइड्रोफिली होती है। एपीहाइड्रोफिली वेलिसिनेरिया में है। जॉस्टेरा में भी वाटर पॉलिनेशन है, हाइड्रा में वाटर पॉलिनेशन है। नेक्स्ट देखिए आप, pollen grain many such species are long ribbon like. नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। एक पॉइंट याद रखिएगा कि वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला, जॉस्टेरा में हाइड्रोफिली है, पॉलिनेशन बाय वाटर। वेलिसिनेरिया में एपीहाइड्रोफिली, जॉस्टेरा में सब हाइड्रोफिली। नेक्स्ट आ जाइए, इस वक्त डायग्राम स्क्रीन पर आ रहा है। पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिसिनेरिया, पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिसिनेरिया मार्क करें। नेक्स्ट, majority of flowering plant use a range of animal as pollinating agent. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moth, birds, sunbirds, hummingbirds, and bats are the common pollinating agent. Insects, particularly bees, are the dominant बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। लार्ज एनिमल्स में कुछ प्राइमेट्स हैं जैसे लीमर, आर्बोरियल, रोडेंट्स, रेप्टाइल लाइक गेक्को लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड्स, ठीक है, हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज। ये भी पॉलिनेटर एजेंट ग्रुप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, majority of insect pollinated flowers are large, colorful fragments and rich in nectar. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. Foul odors to attract these animals.
The flower pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. नेक्स्ट पॉइंट है tallest flower Amorphophallus. Amorphophallus सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है मॉथ और प्लांट यक्का के बीच में. नेक्स्ट पेज पे देखिए. Moth deposit its egg in the locule of ovary and the flower. In turn gets pollinated by the moth. Larvae of moth comes out of the egg as the seed start developing. Next पैराग्राफ में देखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाइए, लास्ट में आ जाए इसमें. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज monoecious, it prevent autogamy but not geitonogamy. It prevent autogamy but not geitonogamy. In several species such as papaya, male and female flower present on the different plants. Each plant is either male or female. This condition prevent both autogamy and geitonogamy. नेक्स्ट है pollen pistil interaction. नेक्स्ट देखिए. स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है, डायग्राम को मार्क कर लें. मेल गैमेट शो किए गए इसमें. साइनेर्जिड सेल, फिलीफॉर्म अपरेटस, मेल गैमेट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस. मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट पॉलन ग्रेन अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकते हैं. पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट की स्पीशीज के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पर जाइए. पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल में जाती है, स्टाइल से ओवरी में जाती है. Genital cell divides and form two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen in three-celled condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. Next. पी चिकपी क्रोटोलेरिया बाल्सम एंड विंसा. मतलब pollen grain of pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca placed on a glass slide containing a drop of sugar solution 10%, है ना. तब ये pollen grain 15 से 30 मिनट में जर्मिनेट कर जाते हैं.
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence called emasculation। अगर हम स्टेमेन को फ्लावर के ओपन होने से पहले ही रिमूव कर देते हैं तो उसे एमेस्कुलेशन कहते हैं। एमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। एमेस्कुलेटेड फ्लावर को बटर पेपर के एनवेलप के अंदर बंद कर देते हैं, जिसे हम बैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। Second male gamete या other male gametes move towards the two polar nuclei located in the center cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus (PEN). Fusion of three haploid nuclei, it is termed triple fusion. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, this phenomenon is known as double fertilization। डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था नवाज चिन ने। डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्टेड बाय नवाज चिन। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स (PEC) and develop into the endosperm, while the zygote develop into an embryo। स्क्रीन डायग्राम आ रहा है। डीजेनेटिंग साइनेटेड सेल, फिर ज़ायगोट दिखाया है, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाया है और डीजेनेटिंग एंटीपोडल सेल दिखाया है। डाइकॉट के डायग्राम में एम्ब्रियो को मार्क कर लें। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है, ओवरी से फ्रूट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डायग्राम में देखें, डायग्राम को मार्क कर लीजिए। रूट कैप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन, प्रिम्यूल। ये तो डाइकॉट का था। स्कूटेलम मोनोकॉट में लैटरली शिफ्टेड कॉटिलिडन को हम स्कूटेलम कहते हैं। कॉलियोप्टाइल, शूडेपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप और कोल्यूराइजा। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट कैप is called coleorhiza, of foliar protective covering of plumule is known as coleoptile। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। एंडोस्पर्म may be either completely consumed by the developing embryo। एंडोस्पर्म या entirely endosperm consumed by the developing embryo। entire endosperm consumed by the developing embryo।
तो ऐसे सीड कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल पी है, ग्राउंडनट है और बीन्स है। बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में प्रोसीड द मैच्योर सीड like castor and coconut and be used up during seed germination. Next, एंडोस्पर्म की बेस पे दो तरह के सीड है ना, एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एम्ब्रियो ने, डेवलपिंग एम्ब्रियो ने सारा ही एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया। ठीक, तो उन्हें कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। व्हीट, राइस, मेज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब होता है कि सीड में एंडोस्पर्म अवेलेबल है ना। एम्ब्रियो एंटायर एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाता, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे व्हीट, राइस, बार्ले। ठीक है, कुछ प्लांट्स में एम्ब्रियो एंटायर एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, उन्हें कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल। Zygote gives rise to the proembryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. A typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis, टाइगेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को टाइगेलम कहते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो में दो कॉटिलीडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में है ना निम्न पार्ट होते हैं। कॉटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच के पार्ट को एपिकोटाइल कहते हैं। कॉटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच के पार्ट को एपिकोटाइल कहते हैं। कॉटिलीडन और रेडिकल के बीच के पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। और रूट टिप पर रूट कैप पाई जाती है। अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो है मान लीजिए, तो उसमें केवल एक कॉटिलीडन होता है जो कि लैटरली शिफ्ट कर जाता है, जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो में केवल एक कॉटिलीडन होता है, केवल एक कॉटिलीडन होता है जो कि लैटरली शिफ्ट कर जाता है, जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं, स्कूटेलम। नेक्स्ट पेज पर जाइए। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट रेड्यूस कॉटिलीडन है। स्कूटेलम लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन है। ये डायग्राम मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। नेक्स्ट, radicle and root cap enclosed is an undifferentiated sheet called coleorhiza. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. Next, seed. इसे मार्क करें आप। Cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve as in legume.
Mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryonic development. Pea groundnut. Albuminous seed retains a part of endosperm as it is not completely used up during the embryonic development. Wheat, maize, barley, castor. In some seeds such as black pepper and beet, remnants of the nucellus also present. उस remnant को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं. Entombment of ovule harden as tough protectant seed coat. As the seed mature, water content is reduced and seed become relatively dry. The general metabolic activity of the embryo slow down. General metabolic activity of the embryo slow down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. Next आ जाइए. Ovary develop into fruit after fertilization. Ovary develop into fruit after fertilization. Ovule transform into the seed and ovary develop into the fruit. Ovary wall is known as pericarp. Fruit may be dry as groundnut or mustard. Next. In few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to fruit formation. Such fruit are called false fruit. Most fruit, however, develop only from the ovary and are called true fruit. Next. स्कीम डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको, इसको मार्क करें. सीड कोट है, एंडोस्पर्म, कोटिलीडन, हाइपोकोटाइलिन, रूट एक्सिस. तो इसकी इसका डायग्राम देखिए. पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, स्कोटेलम. ठीक है. एलिनॉन लेयर भी 3N होती है, एंडोस्पर्म भी 3N होता है. नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. एप्पल ये फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस डेवलप है, लेकिन सीड जो है ये ट्रू है. तो एप्पल फॉल्स फ्रूट है लेकिन ये ट्रू भी है. जो अंदर का पार्ट होता है वो ट्रू कहलाता है. ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फ्रूट. वैसे फॉल्स फ्रूट है. एंडोकार्प, मेसोकार्प. नेक्स्ट. स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट है. स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट होता है. और स्ट्रॉबेरी का फ्रूट टाइप क्या है? एकीन. स्ट्रॉबेरी फ्रूट टाइप क्या है? एकीन है. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. फ्रूट डेवलप इनटू ओवरी ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. जब ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाती है, तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormone, and such fruit are seedless. Seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other area. Seed is the basis of our agriculture.
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओल्डेस्ट इज डेट ऑफ ल्यूपिन, लुपिनस एरेक्टिकस। लुपिनस एरेक्टिकस के सीड आर्टिक टुंड्रा से मिले थे। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। इन सीड में डोरमेंसी जो 10,000 की है और फोनिक्स डिक्टेलिफेरा में सीड की डोरमेंसी 2,000 ईयर की है। देखिए लुपिनस एरेक्टिकस में, ल्यूपिन में सीड वेबिलिटी 10,000 ईयर्स की है, मतलब डोरमेंसी का ईयर, और फोनिक्स डिक्टेलिफेरा में मतलब डेट पाम में सीड वेबिलिटी 2,000 ईयर्स की है। फोनिक्स डिक्टेलिफेरा के सीड किंग हेरोड पैलेस से मिले थे, जो कि डेड सी के पास है। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऑर्किड फ्रूट आर वन such category and each fruit contain thousands of tiny seeds. Parasitic species are Orobankia and Striga. Orobankia and Striga. Next, apomixis and polymorphy. Few flowering plants such as some species of Asteracean grass have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. Production of seed without fertilization is called apomixis. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimic sex reproduction. नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट fertilization is called apomixis. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. There are several ways of development of apomatic seeds. In some species, diploid egg cell is formed without reduction division and develop into an embryo. See, without fertilization. In many plant like citrus and mango, नेक्स्ट पॉइंट देखें, more than one embryo in one seed in a seed is referred to the polymorphy. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, these hybrids are made into apomictic. There is no segregation of character in the hybrid. लास्ट पॉइंट देखिए, improvement of apomixis in hybrids in industry. Active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomatic genes into the hybrid varieties. समरी पा रही है, कोई पॉइंट नहीं है, दूसरे पेज की समरी पा रही है। Some angiosperm produce more than one embryo in their seed. This phenomenon is called polymorphy. A phenomenon called apomixis is found in some angiospermic plant or in grass. It results in the formation of seed without fertilization. Apomixis has several advantages in horticulture and agriculture. बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होता है, मतलब ऑर्निथोफिली बिग्नोनिया में होता है। बिग्नोनिया में बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बॉटल ब्रुश प्लांट में भी बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एक क्वेश्चन बहुत आता है इंपॉर्टेंट, कीरेप्टेरोफिली,
बैट के द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है? बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है एडम्सोनिया में और सासॉज में। ठीक, सासॉज एक प्लांट है, उसमें भी बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, और एडम्सोनिया में भी बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं। तो जिसमें हम सीड खाते हैं उन प्लांट में पार्थेनोकार्पी मेथड यूज़फुल नहीं होता। जैसे पोमग्रेनेट है, अगर हम पोमग्रेनेट के पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को डेवलप करेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए, वो यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि पोमग्रेनेट में हम सीड ही खाते हैं। और जब हम पार्थेनोकार्पी से उसे डेवलप करेंगे तो पोमग्रेनेट में सीड नहीं होगा ना, वो सीडलेस हो गया तो यूज़लेस हो जाएगा वो। एलमंड है, एलमंड को हम पार्थेनोकार्पी से डेवलप कर लें तो क्या हो जाएगा? यूज़लेस हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए आप, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स, पहला ऑप्शन देखिए, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट न्यूक्लियस with egg nucleus while fusion of other male gamete nucleus with secondary nucleus। एक मेल गैमीट तो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके फ्यूज़ हो गया, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंसर सही है, ये पहला ही ऑप्शन सही है। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर इज, plant part which consists of two generation one within the other is। तो पहला ऑप्शन दिया उन्होंने जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, ये सही नहीं है, एम्ब्रियो, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है सीड, तो सीड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ दियर लोकेशन, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ दियर लोकेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर in the entire dicotyledonous plant body, dicot plant body में पहला दिया है फिजिफॉर्म सेल, दूसरा दिया है ट्राइकोब्लास्ट, तीसरा दिया है कोलोसाइट, चौथा दिया है टाइलोसिस। तो इसको हम अरेंज करते हैं तब, तो सबसे पहले लिखेंगे फ्यूजिफॉर्म सेल, फिर लिखेंगे टाइलोसिस, और उसका लिखेंगे कोलोसाइट्स, और फिर लिखेंगे ट्राइकोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन मैं भी देख चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कॉटिलीडन इज कॉल्ड, एम्ब्रियो एक्सिस अबव द कॉटिलीडन इज कॉल्ड, कॉटिलीडन से ऊपर का गया ना एपिकोटाइल, अगर कॉटिलीडन के नीचे होता तो हाइपोकोटाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फेजेस in the post emergence life of an angiospermic plant begins just after germination of seed and ends when the plant develops the capacity to reproduce। Which of the following four phases in the most emergence life of an angiospermic plant begins just after germination of seed and ends when the plant develops the capacity to reproduce? Death, aging, maturity, juvenility। तो जुवेनाइल स्टेज सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द एलरॉन लेयर, इन द सेल्स ऑफ एलरॉन लेयर in a plant species with 8 chromosome in the synergids। synergid में 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो synergid हैप्लॉइड होती है, एलेरॉन लेयर ट्रिप्लॉइड होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाना चाहिए, 3 and 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड में बता चुका हूँ आपको, मेज या मेज वीट एंडोस्पर्मिक सीड हैं।
feathery stigma. Feathery stigma is called. feathery stigma क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन है plumose, PLUMOSE. नेक्स्ट है two rigid pointed hook like structure are present in. two rigid pointed hook like structure are present in Martinia में. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following plant product is the hardest? lignin, cellulose, suberin और स्पोरोपोलिनिन. इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन. इफ पोजिशन ऑफ ओवरीज बिलो सेपल, पेटल एंड स्टेमन, द फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस कहेंगे उसे. क्या कहेंगे उस फ्लावर को? हम एपिगाइनस कहेंगे. पोजिशन ऑफ ओवरीज बिलो सेपल, पेटल एंड स्टेमन, द फ्लावर इज कॉल्ड, है ना, क्या कहेंगे इसको हम? एपिगाइनस. नेक्स्ट, which of these is not essential for allogamy? which of these is not essential for allogamy? पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टेरिटी, डाइकोगेमी, हेट्रोगेमी, नन. इसमें आप नन लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइफ्रोगेमी इन एंजियोस्पर्म मीन्स. साइफ्रोगेमी किसे कहते हैं? जब पॉलन ट्यूब मेल गैमेट कैरी करती है तो उसे साइफ्रोगेमी कहते हैं. एनवायरमेंटल बायोटिफैक्टर दैट हेल्प इन पॉलिनेशन इज. एनवायरमेंटल बायोटिफैक्टर दैट हेल्प इन पॉलिनेशन इज. पहला ऑप्शन है एयर, दूसरा वाटर, तीसरा विंड, चौथा क्या है? इंसेक्ट. तो एनवायरमेंटल बायोटिफैक्टर है ना, तो इंसेक्ट हो जाएगा. इसका आंसर क्या होगा? इंसेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. पहला ऑप्शन है फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, दूसरा है इन्वॉल्व मियोसिस, तीसरा अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इन्वॉल्व मियोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लांट रेज्ड फ्रॉम ए सिंगल germinating pollen grain under cultural condition is called. पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड. इसका आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड प्लांट. क्या हो जाएगा आंसर? हैप्लॉइड प्लांट. नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल on the placenta develop from the central axis of the ovary is called. Arrangement of ovule on the placenta develop from the central axis of the ovary is called. पहला ऑप्शन है पैराइटल प्लेसेंटेशन, दूसरा एक्साइल प्लेसेंटेशन, तीसरा बेसल प्लेसेंटेशन, चौथा है मार्जिनल. तो आंसर लिखेंगे इसका एक्साइल प्लेसेंटेशन. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छे से तैयारी करना, कोई कमी मत छोड़ना, हिम्मत मत हारो. आप ज़रूर पास करेंगे नीट को. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी. जब आप मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी. थैंक यू. विश ऑल द बेस्ट.